नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 17 मार्च 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली मोस्ट एमपी 15 क्वेश्चन करवाते हैं और साथ ही डेली वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के 94 यानी 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। 16 वर्षीय मयंक ने स्वीडन में आयोजित होटल स्टॉकहोम नॉर्थ यंग टैलेंट टूर्नामेंट में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और इसके साथ ही मयंक असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 से 7 अंक हासिल किए हैं और 2500 की अनिवार्य फिडे रेटिंग सीमा को पार किया है। मयंक ने शुरुआत में यूट्यूब और चेस बेस की डीवीडी के माध्यम से खुद की तैयारी की थी, जिसके बाद उन्हें ग्रैंड मास्टर सप्तर्षि राय चौधरी से पेशेवर कोचिंग मिली है। किस राज्य ने 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो प्राकृतिक कृषि गांव बनने वाले हैं 500, इसकी घोषणा की है गुजरात ने। हाल ही में ईपीएफओ ने किस बैंक के ईपीएफ पेमेंट सर्विस के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की है? तो दोस्तों, ईपीएफओ से जुड़कर जिस बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू किया है वो बैंक है साउथ इंडियन बैंक। राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों के लिए कौन सा उत्सव आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो उत्सव है जो कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है और जिसमें तकरीबन 800 दिव्यांगजनों को इनवाइट किया गया है, और इस उत्सव का नाम है पर्पल फेस्ट। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में फाइनल में भारत को किस देश ने हराया है? तो दोस्तों, ये फाइनल में भारत को हराया है इंग्लैंड ने। साथ ही दोस्तों, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने फरवरी के मोस्ट एमपी 200 एमसीक्यू करवाए हैं, वो वीडियो भी चैनल पर आ गए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों, ये जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसमें पदक शीर्ष तालिका में रहा है अपना देश भारत। एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2025 से किस भौतिक विज्ञानी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो फिजिक्स के लिए जो एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2025 है वो दिया गया है यशवंत गुप्ता को। शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये जो शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर है इसकी अनुमानित लंबाई है 166 किलोमीटर। 7वें हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2026 में फोकस देश कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो हैबिटेट हुआ है उसमें फोकस देश रहा है हंगरी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत कहाँ पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सागर बंधु है इसके तहत जो पुल प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है श्रीलंका में। ग्रामीण जल आपूर्ति की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सी नई आईडी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, ये जो नई आईडी है इसका नाम है सुजलम गांव आईडी। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति की डिजिटल मैपिंग के लिए सुजलम गांव आईडी को लॉन्च किया है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया को निगरानी करने का और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है।
प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजलम आईडी दी जाएगी, जिससे उस गांव की पाइपलाइन नेटवर्क और जल आपूर्ति की स्थिति को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके। यह आईडी अधिकारियों को पानी की उपलब्धता, पाइपलाइन में लीकेज और आपूर्ति की गुणवत्ता का रियल टाइम डेटा प्राप्त करने में मदद करेगी। डिजिटल मैपिंग के माध्यम से भविष्य में मरम्मत और रखरखाव के कार्यों को अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए किस नीति का निर्देश किया है? तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव है, इससे जो निर्देश दिया गया है वो है नो फॉल्ट मुआवजा नीति। यह आदेश नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यदि मेडिकल जांच में यह साबित होते जाता है कि गंभीर बीमारी या मौत का संबंध किसी वैक्सीन से है, तो पीड़ित को किसी की लापरवाही साबित करे बिना सीधा मुआवजा मिल सकेगा। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21, जो कि होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत राज्य का संवैधानिक दायित्व माना है। कोर्ट ने टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग और साथ ही तंत्र को पारदर्शी और सुलभ बनाने का भी निर्देश दिया है। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिनमें विशेष रूप से युवाओं को वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव जैसे कि रक्त के थक्के जमना के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही दोस्तों, जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने मोस्ट टाइप के 200 MCQ करवाए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, ताकि जनवरी के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत ना रहे। ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये जो ध्वनि स्पंदन है, इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कर्नाटका को। चिराग पासवान ने PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये जो चिराग पासवान है, उन्होंने PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है असम में। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 यानी कि धर्मांतरण कानून किस राज्य में पेश किया गया है? तो दोस्तों, ये जो धर्मांतरण कानून है, इसे पेश किया गया है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 7वें हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में फोकस देश कौन सा है? राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग जनों के लिए कौन सा उत्सव आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। हाल ही में पर्सनल कंप्यूटर AI एजेंट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है परप्लेक्सिटी ने। भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी अर्थव्यवस्था को इस बजट में क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है ऑरेंज इकोनॉमी। सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर के तहत किस एकमात्र आधार को मानने से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों, यह आधार है माता पिता की आय को। मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो जहाज है INS त्रिकंद। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस C.Q के किस AI संचालित धोखाधड़ी पहचान समाधान के लिए वैश्विक मान्यता मिली है? तो दोस्तों, ये है फ्रॉड प्रो। डिजिटल ट्विन पहल को लागू करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बंदरगाह है VO चिदम्बरनाथ बंदरगाह। भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्यूरीफायर टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित हुआ है नई दिल्ली के एरोसिटी हाईवे पे। किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आई स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो प्लेटफॉर्म है जेप्टो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 मार्च को। किस राज्य ने गंगोता जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये है बिहार सरकार ने। हाल ही में GI टैग वाले जोहा चावल का निर्यात किस राज्य में किया गया है?
तो ये निर्यात हुआ है असम में। भौतिक सेवाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला समृद्ध गांव डिजिटल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के उमरी गांव में, जो कि गुना जिले में है। और कल का आखिरी सवाल था, इंटरनेशनल रेल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये हुआ है चेन्नई में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे अवश्य देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहाँ पे मोस्ट टाइम पे 15 टॉपिक 15 मिनट से भी कम समय में डिटेल में कवर करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।